हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। ये मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मेरी आइज़ पूरी स्वेल्ड हो जाती मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं गई फ्रेश होने के लिए। मैं तुरंत नहाने के बाद ड्रेस वेयर कर रही थी। फिर उसके बाद इसलिए मैंने अपना बाल खोला और फिर तैयार हो गई बाल बनाने के लिए। और आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत लंबा दिन था ये, और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। और आज मुझे एक गिफ्ट भी मिला, जो गिफ्ट आपको लास्ट वीडियो में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। वो मेरा पर्सनल गिफ्ट है। वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया क्योंकि वो मेरे फेवरेट कलर का था। और रोज़ की तरह मेरा बाल ना फंसे कोम में, ऐसा हो नहीं सकता। और आज फिर से मेरा बाल कोम में फंसा ही था। मेरी ना आदत है कि मैं जब भी नहा के आती हूँ ना, तो मैं कभी ना अपना मुंह नहीं पोंछती। मुझे ना ऐसे गीला गीला रहता है ना फेस, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने अपना फेस नहीं पोंछा। और आप मेरी डेली वीडियो में देख सकते हो कि मैं कभी भी नहाने के बाद अपना फेस क्लीन नहीं करती हूँ। और फिर ये पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है ये मुझे बाल बनाने में। पता नहीं सबको इतना टाइम लगता है कि सिर्फ मुझे ही लगता है, या फिर मैं जल्दी बनाती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली ये बाल बनाने वाला जो वीडियो है ना, वो 2 मिनट्स का था। जब मैंने इसे एडिट किया तो आप ज़रूर बताना कि क्या मुझे सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये भी बताना क्या मेरा बाल बढ़ गया है, क्योंकि सब कहते हैं बाल बढ़ गया है। जब मैं स्कूल में थी तब मेरा बाल बहुत ज़्यादा ही छोटा था। तो जो स्कूल के लोग हैं, जब वो अभी मेरा स्टोरी देखते हैं या स्टेटस देखते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझसे पूछते हैं क्या राज है, कौन सा शैम्पू लगाते हो, कौन सा तेल लगाते हो। उनको मैं क्या ही बताऊँ। नर्सिंग में रोज़ जूड़ा नेट और तेल लगाती हूँ और बांध के जाती हूँ, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मुझे आ रही थी हंसी, क्योंकि मैं कुछ याद कर ली थी, एक छोटा सा जोक। वो जोक कल मैं मेरे फ्रेंड्स लोग को सुना रही थी कि जो कुछ ऐसा था कि आलू और बंदी भाजी जानते हैं ना आप लोग, उन दोनों की शादी हुई। तो जब शादी हुई तो फिर रात हुआ। रात होने के बाद अगले दिन जब सुबह हुई तो बाकी जो जितने थे, भिंडी बरबट्टी गोभी, उन्होंने पूछा कि भाई सुहागरात कैसी गई। तो उन्होंने बताया कि आलू जी ने बताया कि क्या ही बताएं, घूंघट उठाने में ही सवेरा निकल गया। मतलब सच में मुँह से तो पता ही था। वैसे निरमा पाउडर को पता था कि मैं यही बोलने वाली हूँ, बट फिर भी इसे मैंने बताया उसे जोक। हाँ, मतलब उनको दिखावे के लिए थोड़ा हंसना पड़ा। आप लोग को भी थोड़ा हंसना चाहिए। तो फाइनली मेरी जुड़ा डन हो चुका है। और अब मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी गई थी कुछ काम से मॉर्निंग में, जिस वजह से उन्होंने आटा तो सान दिया था, पर मुझे रोटी बनाना था। नहीं, रोटी नहीं, पराठा। मुझे पराठा अच्छा लगता है। और अभी रोज़ हैबिट हो गया है कि चाय और पराठा ही मैं खाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया लाइटर, गैस चालू किया। गैस चालू करने के बाद मैंने तवा रखा। तवा रखने के बाद मुझे कहाँ रास्ते में गंदा सा आटा मिल गया, जो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। मैंने उसे किया साइड। पता नहीं, वो शायद कल रात का होगा, क्योंकि कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था ना, इस वजह से। फिर मैंने लिया आटा को लोई बनाया। फिर लोई बनाने के बाद मैंने बेला। आप लोग को क्या रोटी बनाने आती है? मेरी रोटी तो परफेक्ट गोल बनती है। आप लोग की रोटी क्या गोल गोल बनती है? बताना मुझे। वैसे मैंने सबके लिए तो नहीं बनाई रोटी, बस मेरे लिए 3 पराठा बनाया और फिर मैंने ओवर कर दिया। ऐसे भी मुझे कॉलेज जाना था मॉर्निंग में, तो मम्मी ने बस बोला था कि खुद के लिए बनाना, तो मैं बस खुद के लिए बनाई। मैं सबके लिए सेवा नहीं करती, बस अपने लिए करती हूँ। फिर मैंने पराठे में लगाया तेल। तेल लगाने के बाद मैंने उसे किया फोल्ड। आप लोग कैसे बनाते हो पराठा? वैसे बहुत सारे तरीके से पराठा बनाया जाता है, बट मैं जनरली पराठा ऐसे बॉक्स वाले शेप में बनाती हूँ और फिर उसे मैं बेलती हूँ। फिर बेलने के बाद बीच में मुझे आ गई थी खांसी नहीं आई थी, मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने मुंह अपना कवर कर लिया। पता नहीं, छोटे छोटे बात में हंसी आती रहती। फिर मुझे कोई जोक याद आ गया था। पता नहीं यार, मैं करती क्या हूँ और सोचती क्या हूँ। जोक याद आ गया था मुझे, जोक, वो भी खतरनाक वाला। वो मैं बाद में बताऊँगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को वो जोक जानना है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा कि मुझे वो जोक जानना है, या फिर आप बताइए, तो मैं बताऊँगी, नहीं तो फिर सस्पेंस में ही रहिए। फिर मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद उसे खाया भी, और मैं वो वीडियो दिखाऊंगी आपको बाद में। मैं आपको दूसरी गोल वाली रोटी दिखाती हूँ। ये मेरी गोल वाली रोटी है जो मैंने गोल गोल बनाया था।
ये हर किसी को गोल गोल नहीं लग रहा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रायंगल बना था। इसके बाद वाली रोटी जो है ना वो गोल है। तो उसके लिए मैंने फिर से आटा लिया। आटा लेने के बाद मैंने उसे गोल 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 किया। गोल गोल करने के बाद खाइए, आप खाएंगे पेड़ा खाएंगे? नहीं नहीं, हाँ मैंने उसे गोल गोल किया। ये पेड़ा नहीं, ये आटा है। फिर मैंने उसे गोल गोल किया, फिर मैंने उसे आटे में डिप किया वन साइड, फिर सेकंड साइड, और फिर मैं ले ली बेलना। फिर उसे मैं बेलने लगी और इतना ज़्यादा लाइट आ रहा है, पता है आज मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली ये 8 o'clock की बात है। इतना ज़्यादा धूप था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिर से गर्मी में जा चुके हैं। ये इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? ना ही यहाँ ठंड पड़ती है ज़्यादा, ना ही यहाँ बारिश होती है। रायपुर में सबसे ज़्यादा होती है गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना कि मतलब क्या ही बोले। 43 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ पे पारा बढ़ जाता है। ये देखो, ये है मेरी परफेक्ट गोल रोटी। तो आप लोग बताइए कैसी लगी। फिर मैंने रोटी बना लिया, उसके बाद फिर मैं आ गई मेरे प्यारे से एप्रॉन को पहनने के लिए। फिर मैंने एप्रॉन पहना डेली की तरह, सारे बटन लगाए, और फिर क्या ही बोलूँ यार, मतलब चल ही रहा है बस रोज़ एप्रॉन पहनना। हाँ मुझे पसंद भी है वैसे, और जब ये एप्रॉन चुन लिया तो शायद लाइफ के एंड तक के यही एप्रॉन पहनना पड़ेगा। यही एप्रॉन नहीं, मतलब कि वाइट एप्रॉन ही पहनना पड़ेगा। अब मैंने फील्ड ही ऐसा चूज़ किया है, नर्सिंग, तो फिर लास्ट तक के मुझे यही पहनना पड़ेगा। फिर मैंने अपना आई कार्ड पहना। आई कार्ड पहनने के बाद ये ना फंस गया था, फिर मैंने इसे ठीक किया। ठीक करने के बाद थोड़ा स्लिम ट्रिम वाला फीलिंग लाने के लिए मैंने ऐसे चिपका लिया ड्रेस को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं गई बाइबल का वर्स पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने डेली की तरह सॉन्ग्स 91 पढ़ा। सॉन्ग्स 91 पढ़ने के बाद आज मुझे एक वचन मिला जो कुछ ऐसा था, व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, जो कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, जिसे सब लोग पथराव करके मारना चाहते थे। पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तो इसे कोई नहीं मारेगा। मतलब हर किसी को बोला कि अगर कोई इसमें दोष पाता है जो आज तक कभी पाप नहीं किया, वो इसके ऊपर पत्थर मार। वहाँ कोई भी नहीं था। इस वजह से उससे यीशु मसीह ने कहा कि जा दोबारा पाप नहीं करना। फिर मैं अपनी आत्मिक रोटी खाने के बाद मैं संसारिक रोटी खाने बैठ गई। रोटी नहीं, पराठा, जिसे मैंने चाय में किया डिप और फिर किया बाइट। फिर मैं इधर उधर देखने लगी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। फिर ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे हाथ की थी तो मुझे अच्छी लगी। फिर मैं निकल गई कॉलेज के लिए, और ये यशु डॉन है जो कि खड़ी हुई थी सलाम ठोकते हुए मुझे। फिर हम दोनों मवालियों की तरह, नहीं मवाली नहीं, आर्मी वालों की तरह एकदम से स्कार्फ बांध के निकल गए। जो अब दंगा फसाद करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं बोले। हम लोग इतने जल्दी कॉलेज पहुंच गए थे कि कॉलेज में कोई आया ही नहीं था, बस वो और मैं थे। फिर मैंने वेट करा लोगों का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे कॉलेज। फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही करें, तो मैंने 2-3 वीडियोस बना लिए, स्नैप ले लिए। अब इस स्नैप लेने के बाद क्या ही था, फिर फाइनली हमारी निधि दीदी आ गई, जिन्होंने मुझे बोला हाय हाय हाय, और ये बोल रही थी कि वैसे भी ये कुछ तो कर रही नहीं है, अपना ही वॉइस ओवर करेगी। फिर फाइनली स्टार्ट हो गई क्लास। मैम आई थी, ये हमारी प्यारी मैडम है जो हमें कम्युनिटी पढ़ाती है। फिर मैंने भी थोड़ा पढ़ने का नाटक कर लिया। हाँ वैसे मैं लेफ्टी हूँ, मैं बताना भूल गई थी। फिर मैम थी और मैं और चेतना लग गए स्नैप बनाने में। इसको ये एंगल सही नहीं लग रहा था, उसने गोल घुमा के अपनी तरफ फिंगर करने के लिए ऐसा कर लिया, और स्नैप ये स्नैप थे, आप देख सकते हैं। एक ये पागल वाला स्नैप था जिसमें ऊपर किस किस आ रहा था, जो इसमें ये भी बना ली। और वो जो मैंने वीडियो में बनाया है वो वाला स्नैप ये था, जो कि मुझे पसंद आया, ग्रीन हार्ट। ये कितना प्यारा प्यारा स्नैपचैट ने वीडियो और फ़िल्टर्स बनाए, मुझे बड़ा पसंद आता है। फिर हम लोग निकल गए लंच के लिए। फाइनली 4 क्लासेस कंप्लीट हुई, हम लोग निकल गए लंच के लिए। फिर हमने छोटे मोटे बच्चों को देखे, बालकों को देखा, जो कि अपने बचपन का आनंद ले रहे थे। और हमारा आनंद और सुख चैन अब जा चुका है, क्योंकि अब हम लोग कॉलेज आ चुके हैं। पहले ऐसा लगता था कि भाई कितना अच्छा है यार, विदाउट ड्रेस जाते हैं, जो मन करता है वो पहनते, ना यूनिफॉर्म ना कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं, अब पता चल रहा है कि क्या होता है। फिर वापस से मैंने अपना लंच कंप्लीट किया घर आके, और फिर मैं निकल गई अपने कॉलेज के लिए। और फिर मैंने रास्ते में देखा वर्मा अंकल को, जो कुछ सामान लेके जा रहे थे। फिर मैं जैसे ही क्लास में गई, मैं ऑलरेडी लेट थी,
मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए थे और बहुत सारे नहीं आए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए डांस प्रैक्टिस के लिए और आज डांस प्रैक्टिस का डे था। ये डांस मैंने सिखाया है और ये बीच वाली जो थी है, बाजू वाली करोना नहीं मतलब करीना है, जिसे हम प्यार से करोना भी कहते हैं। और उसका नेक्स्ट नेम है सासू माँ, क्योंकि यह हर टाइम सासू माँ वाली हरकतें करते रहती है। ये वाला सॉन्ग मतलब हमने 2-3 सॉन्ग में किया था डांस। ये जो इसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये सब हम लोग पूरा रिमिक्स सॉन्ग था। पूरे रिमिक्स सॉन्ग में क्या, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 सॉन्ग्स थे। और मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं वीडियोग्राफर बनी हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा बना है ये डांस वीडियो। और फाइनली ना आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, बट आज बुरा भी लगा क्योंकि मैम ने बोला कि आप लोग पहले क्लासेस कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगा डांस करने का मौका। और हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 डेज़ है। 15 अगस्त पता ही है आपको, परसों है। तो सिर्फ 2 दिन के अंदर हम लोग कैसे इतना बड़ा डांस सीखेंगे, क्योंकि मैम ने दिया था आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट का डांस करना है। बट फिर भी हम लोगों ने कवरेज कर लिया, अब क्या ही करेंगे, सीखना तो पड़ेगा ही। और हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है डांस करने की। तो साथ में सब मिलके डांस कर रहे थे। और ये हमारा न्यूट्रिशन लैब है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। और डांस जब हम लोग टीचर्स के पास दिखाने गए तब फुल ऑन बेइज्जती हो गई, क्योंकि हम सारा डांस भूल गए थे। मैं जाके कूलर में घुस गई, कोई जाके कुर्सी में घुस गया और कोई तो मैडम के पास ही चले गया। इतना खतरनाक डांस किया यार हम लोग, मतलब यहाँ प्रैक्टिस में बहुत सही चल रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ गए ना मैम के सामने, तो फिर मैम के सामने जाने के बाद सबका सिट्टी पिट्टी गुल, सबका एक्सप्रेशन खराब और फिर डांस बिगड़ गया। बट फिर भी इसे कोई टेंशन नहीं था यार, अब क्या ही कर सकते, प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर पता नहीं कुछ बात हुआ, मुझे और चेतना को बढ़िया ही हंसी और हम दोनों पागलों वाली हरकतें करने लग गए। फिर ये स्ट्रेस में बैठी हुई थी क्योंकि इसके जो घुटने थे वहाँ पे पूरा धूल लग गया था, क्योंकि हमारा डांस आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि वो नी डाउन करके था। तो ये खेवड़ी अपना दांत गिचगिचा दी। फिर इसके बाद क्या था, फिर हम लोग गए देखे ये ज्योति है, जिससे थोड़ा व्लॉग बनाने का मन किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार बना लो व्लॉग। बड़ा प्यारा प्यारा स्माइल दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कॉल कर रही है। उसके बाद फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं गई हॉस्टल। वहाँ पे मैंने देखा ये चूचू का बच्चा कविता के अलमारी में था और ये बढ़ जाता तो फिर सब कुछ खा जाता। देख सकते हो कितना प्यारा भी लग रहा हो, कितना अजीब भी। फिर वैसे मैं हॉस्टल इसलिए गई थी ये डब्बा लेने के लिए। ये जो डब्बा है ये हमने डांस में यूज़ किया था, मैं आपको ज़रूर डांस का वीडियो दिखाऊंगी। फिर फाइनली मैं घर पहुंच गई। आपको कुछ दिख रहा है मेरे हाथों में? हाँ, वही मेरा गिफ्ट है। ये आपको थोड़ा अच्छे से अब दिखेगा। अभी मैं निकली थी चेतना के पास जाने के लिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ डिसाइड किया था करने के लिए। ये देखो, ये मेरा प्यारा सा ब्रेसलेट है जो कि बहुत सुंदर है, स्काई ब्लू कलर का है। सबसे पहले तो हम लोग गए थे ट्रैवलिंग एजेंसी के पास, पर हमारा वहाँ काम नहीं हुआ। फिर इसको बनाना था एब्रो, क्योंकि ये जाने वाली थी राखी में अपने घर। वैसे उड़ती उड़ती खबर आई है कॉलेज में कि 5 डेज़ की छुट्टी मिल रही है 16 से 20 तक के। बट अब पता नहीं, कोई जानता नहीं है, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वैसा हो जाता है हमारे साथ। निर्मला फ़ोन चला रही थी। फिर हम लोग गए पिज़्ज़ा खाने, वहाँ पे भी ज्योति मिल गई हमको फिर से यार, किस्मत देखो दोबारा। और ललिता तुरबारी में पपीता। हमने लिया पिज़्ज़ा लेने के बाद अपना थोपड़ा दिखाया, और थोपड़ा दिखाने के बाद एक स्लाइस का है। लिटरली पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है और ये मात्र 39 में पिज़्ज़ा है। तो अगर आप न्यू राजेंद्र नगर में आओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और खाने के बाद उन्होंने कचौड़ा मुझे पकड़ा दिया था, और लास्ट बाइट जो था वो निर्मला ने हमको शेयर किया। फिर उसके बाद ये आपने बचपन में ज़रूर खाया होगा, इससे हम लोग, कोई चूड़ी बोलता है, कोई कंगन बोलता है, मुझे बहुत पसंद है। फिर हम लोग गए राखी लेने के लिए। चेतना ने बहुत सारी राखियाँ पसंद की, लिटरली इसने इतनी सारी राखियाँ ली, पता नहीं इतने भाई कहाँ से आते। मेरे पास तो एक भी नहीं। जो प्यारा सा बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर भी बहुत क्यूट सा राखी था, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे मन